बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रही है रसमलाई। तो वो किस तरह बनती है, उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 कप मैंने फुल फैट जो है ड्राई मिल्क लिया है, ये मैंने नीडो का लिया है। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। 1 चम्मच छोटी चाय की, ये वाली जो होती है ना, ये वाली, ये मैंने 1 चम्मच मैदे की ली है। और इसको लेवल करके मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने घी लिया है मेल्ट किया हुआ। और 1-2 पिस्ते बादाम जो हैं उसको क्रश किया हुआ, उसको गार्निश के लिए। और 1 अंडा लिया है, मैंने इसको तोड़ के इसको फेंट लेना है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, उसको पैन पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है डाल के। तो इसको इतना मैंने पकाया है कि ये 1 किलो से 3 पाव रह जाए। और इसमें भी मैंने चीनी डाल दी और साथ ही इलायची डाल दी। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये उतनी देर पक रही है तो हम उतनी देर अपना वो इसके रसमलाई के बोल बना लेते हैं। वो किस तरह बनते हैं। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने एक बॉल लिया है, इसको पहले इसी से हल्का सा ना मैं थोड़ा सा घी लगा के इसको कर लेती हूँ। इससे ना इस तरह कम चिपकेगा। तो अब मैं इसमें ये ड्राई मिल्क डाल दिया, इसमें बेकिंग डाल दी, घी डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इस तरह ये जो मैदा है ना, इसको हमने बाद में बिल्कुल एंड पे शामिल करना है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी रसमलाई इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, तो इसमें मसला नहीं होगा। अब हम इसमें अंडा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं। वैसे एक अदद अंडा लग जाता है। अगर आपका कम पड़ जाए इसमें तो थोड़ा सा दूध चंद कतरे 1 आध चम्मच डाल के इसको सेका। लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी पैमाइश में मिकदार में ना 1 ही अंडा काफ़ी होता है। अब हम इस जगह पे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। इसकी अच्छी सी डो बनानी है। ये भी बाकी वाला अंडा भी डल जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। कि ना ये इसकी डो बननी शुरू होगी। जब इस पोजीशन पे आए ना, फिर आपने ये जो मैदा मैंने लिया था ना, हल्का हल्का सा ना ऐसे छिड़काव फैला के इसको करना है। अब इसको अच्छी तरह इसमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। हाथों को आपके अगर चिपके तो आप चंद कतरे ऐसे ना घी के लगा लें तो ये सही हो जाएगा। ये देखें अपना सही होना शुरू हो गया है ना। किनारे छोड़ दिए इसने बॉल के, चिपकना भी कम हो गया। इसके छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। स्मूथ बनाने हैं, इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, तो क्रैक से ना ये फट जाती है। इस तरह करके देखिए कितनी शाइन आ गई। कैसे हल्की सी यहाँ से उंगली प्रेस करते हैं। हमारी बोल बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसे दूध में डाल देंगे। ऐसे एक एक करके ये थोड़ी देर बाद ना ऊपर आ जाएंगी सारी।
ये एक कप में ना 14 या 15 बन जाती हैं रसमलाइयाँ। ये देखें अब फूल के ना के ऊपर आ गई हैं, तो इसको ऐसे ही पकने देना है। तो 5 से 10 मिनट तक इसको देखना है। फिर इसको हल्की आंच पे करके ना ऐसे ऐसे साथ साथ चम्मच से पलटते जाएं। हल्की आंच करके इसको हल्का सा ढाँप दें 10 मिनट के लिए। आंच बहुत हल्की रखनी है और इसको ऐसे ढाँपना है कि हल्का सा ये ओपन रखना है। इसकी वजह से ना ये दूध उबल के बाहर नहीं आएगा। हमारी अब ये रसमलाई तैयार हो गई है। देखें फूल के सारी ऊपर आ गई। इसको आपने बस इस तरह हिलाना है, तो इसमें चम्मच नहीं चलाना आपने जब भी बनानी है। तो ये 10 मिनट से पहले तैयार हो सकती है। 10 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लेगी है। अब देखा हम इसे डिश आउट करते हैं। ऐसे ही पकड़ के आपने करना है। अब हमने इस पे पिस्तौल से इसको गार्निश कर दिया। इसको ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी है। उससे मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।